स्वागत है आपके को नई वीडियो में। भाई इस वीडियो को वो लोग देखिएगा जो कि बिटकॉइन के ऊपर विश्वास करते हैं और क्रिप्टो के ऊपर अभी भी विश्वास करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी अपडेट देने वाला हूँ जो कि आपको बताएगा कि भाई बिटकॉइन वो चीज़ नहीं है जो कि आपको अभी दिखाई जा रही है। तो भाई सबसे बड़ी अपडेट क्या है? पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भाई सबसे बड़ी अपडेट ये है कि भाई ये जो मार्केट्स है ना, डाउ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया, एस&पी 500। भाई एस&पी 500 जो आपको 4% यहाँ पर गिरा हुआ दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं है। क्रिप्टो वाले तो भाई झेल जाते हैं, उनके लिए तो 20-40% भी कुछ नहीं होता, लेकिन 4% ये गिरना, भाई ये इतनी बड़ी बात है कि मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये देखो, आप इस चार्ट पे आप देखोगे तो भाई इतना तो आपको कभी गिरता हुआ दिखेगा ही नहीं। और ये है क्या? देखो, ये देख रहे हो आप कितनी बड़ी 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 रेड कैंडल बनी है। आप इस पूरे चार्ट पे देख लो, आपको ऐसा जो फॉल है ना, वो कभी भी 1-2 दिन के अंदर आता हुआ आपको दिखेगा ही नहीं। ये पूरा चार्ट आपके सामने खोल के रख दिया है। ये क्या है भाई? ये है अमेरिका की कंपनीज के इतने बुरे हाल हो रखे हैं भाई। एप्पल, जिसका आप शायद फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होंगे, है ना? आपके हाथ में शायद एप्पल वॉच होगी, या कोई भी कंपनी आप ले लो भाई अमेरिका की, नाइकी जिसका आप जूता पहनते हो, ठीक है? ये सारी की सारी फॉल कर रही हैं और इनके जो स्टॉक्स हैं भाई वो ऐसे गिर रहे हैं पानी की तरह। लेकिन वहीं पर जो बिटकॉइन है वो भाई अभी भी होल्ड करके बैठा हुआ है। 2% अप है। इसका क्या रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दुनिया का जो विश्वास है ना, वो बिटकॉइन के ऊपर अब बढ़ता हुआ जा रहा है। पहली बात M2 है, मनी सप्लाई के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हुए हैं, समझाए हुए हैं कि भाई मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डेफिनेटली बिटकॉइन विल बूम। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मनी सप्लाई अब बढ़ेगा। देखिए, मैं 2014 का अपडेट मैंने आपको दी थी कि भाई 2014 में कैसा हुआ था, क्या हुआ था। जब मनी सप्लाई बढ़ा था तब बिटकॉइन में पंप आया था। उसके बाद 2019-20 में मैंने आपको बताया था कि मनी सप्लाई बढ़ा था तो तब बिटकॉइन में बूम आया था। और अब मनी सप्लाई दोबारा से बढ़ने जा रहा है तो बिटकॉइन में बूम आएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं फेड के इंटरेस्ट रेट की। भाई ऑलरेडी अपडेट बता दी है कि यार फेड जो है अपने इस साल में जो इंटरेस्ट रेट है उनको 2 बार तो तोड़ेगा ही, और इवन अगले महीने से ही ब्रेक डाउन करने लग जाएगा फेड अपने इंटरेस्ट रेट। अगर डाउन होते हैं तो वो बुलिश न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, टैरिफ। भाई टैरिफ जो है, देखो, पूरी दुनिया ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया, ठीक है। अब अमेरिका अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई जो डोमेस्टिक चीज़ें हैं ना, वो अमेरिका की बूम करें, इंडस्ट्रीज बूम करें। उसके लिए इन्होंने टैरिफ वगैरह जो है वो बढ़ाए हैं, ये करे हैं, वो करे हैं। सारा ड्रामा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से ही हुआ है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया के ऊपर कैसे पड़ रहा है, देखिए, सारी कंट्रीज जो है वो अपना एक करेंसी रिजर्व रखती हैं। इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी रिजर्व रखती हैं, जिसमें अमेरिका का जो डॉलर है बहुत ऊपर है, टॉप पे है। तो अगर पूरी दुनिया के पास, ठीक है, अपना जो करेंसी रिजर्व है डॉलर का वो गिरेगा, क्योंकि गिरेगा ही, क्योंकि भाई अगर टैरिफ बढ़ रहा है तो हर एक कंट्री को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो उनका जो है करंच आएगा लिक्विडिटी का, डॉलर्स का, उनके रिजर्व में। तो डेफिनेटली वो उस कंट्री के लिए ही बेकार है, ठीक है। तो कंट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा? या तो भाई अपना जो ये टैरिफ है इनको कम करो ताकि अमेरिका आपके ऊपर टैरिफ कम करे, या फिर वो उस चीज़ को अपनाओ जो कि अमेरिका अपना रहा है, वो है बिटकॉइन, ठीक है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि इंडिया ने बहुत सारा जो गोल्ड है उसको बाय किया है, मतलब गोल्ड जो है एक्लूमेट कर रहा है, और बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो एक्लूमेट कर रही हैं। अब बहुत सारी कंट्रीज़ जो है अमेरिका को देखती हैं। डेफिनेटली अगर अमेरिका रिजर्व में डाल रहा है बिटकॉइन को, तो वो कंट्रीज़ भी अपना जो पैसा है वो बिटकॉइन के अंदर लगाएंगी या अपना टैरिफ कम करेंगी। तो भैया, चाहे हेड्स आए चाहे टेल आए, इसमें जीत आपके बिटकॉइन की ही होने वाली है। अब कुछ और अपडेट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। भाई मार्केट की अपडेट तो मैं आपको देते रहता हूँ। ये मेरी कुछ ट्रेड है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा आने वाले टाइम में। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, देख लेना। कल जो है सतोशी नाकामोटो 50 साल के हो चुके हैं। भैया कौन है सतोशी नाकामोटो? पता नहीं है कौन है। ये बिटकॉइन के फाउंडर माने जाते हैं। 1975 5 अप्रैल को इनका बर्थ हुआ, माना जाता है ऐसा। है कौन? वैसे बहुत सारी जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो कंपनीज़ है ना, सैमसंग, तोशिबा और ये सारी कंपनीज़ मिलके सतोशी नाकामोटो जो नाम है इन्होंने इंटीग्रेट करके बनाया है। जब मार्केट सारी फॉल कर रही है, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट, तो भाई वेज जो है वो इतना बिटकॉइन बाय कर रहे हैं जितना आज तक देखा ही नहीं गया। ये देखो, जब बिटकॉइन का प्राइस 20,000 के करीब था तब इतनी बाइंग करते थे वेल्स, लेकिन अब बिटकॉइन का प्राइस जो है 70 के करीब है। तो ये देख रहे हो आप, ये हाई हाई जो बने हुए, ये वेल्स की बाइंग है। तो समझो कि इतने ऊपर पे क्या हो रहा है भैया, ठीक है। फ्रीड एंड ग्रीड की बात करें तो 30 के करीब है अभी, और ठीक है, फियर नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में। ये जो चर्चा है ये है S&P 500। अगर ये यहीं पर सपोर्ट करते हैं तो बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव है।
और स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है जो अमेरिका की है। और अगर यहाँ से नीचे फॉल करते हैं तो भाई फिर रेडी रहना, क्योंकि बिटकॉइन को भी नीचे लाएंगे। और नीचे कितने लाएंगे भाई, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपका बिटकॉइन में ये एरिया आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जो है 72,000। लेकिन अगर बहुत लोग ऐसे ही करते ना कि भाई 72 का एरिया आएगा आएगा आएगा, तो ये बिटकॉइन वहाँ तक आएगा ही नहीं। ठीक है, हो सकता है कि यहीं से रिकवर कर जाए, तो इस चीज़ को देखिएगा। बाकी मेरा जो पैटर्न है ये अभी भी यहाँ पर काम कर रहा है, एक राइजिंग वेज, और अभी भी वैलिड है डेफिनेटली। यहाँ से बिटकॉइन को भी अभी भी नीचे की साइड पुश कर सकता है टूवर्ड्स 72। वैसे 4 घंटे के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो ये मैंने आपके लिए सपोर्ट एरिया लगाया था, पता नहीं कब लगाया था। ठीक है, मैं इस सपोर्ट एरिया के बारे में बात ही कर रहा हूँ बहुत टाइम से। इसी सपोर्ट एरिया से प्राइस ऊपर गया, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये रेजिस्टेंस बताया था, इसी रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आया, और अब प्राइस जो है इसी सपोर्ट एरिया पे बैठा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि या तो बिटकॉइन अपना 75,500 का एरिया तोड़ के ऊपर भाग जाए, या फिर ये जो 81,500 का एरिया है इसको नीचे की साइड तोड़े, तो फिर समझ लेना कि भाई फिर बिटकॉइन जो है यहाँ तक आके टिकेगा, जो कि है 72। ठीक है, इतनी छोटी सी अपडेट है बिटकॉइन की। जो ट्रेड होगी डेफिनेटली मैं आपके लिए डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, तो जाके वहाँ पर देख लेना, आपको वहाँ पर ट्रेड मिल जाएंगी। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।